बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर, नॉन लीनियर एंड होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है क्या। हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव अपीयर इन द इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। मींस हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव, इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही इस इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं। पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल क्यूब यू ओवर पार्शियल एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमने ऑर्डर चेक करना है। अब हम देखते हैं कि हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव कौन सा है। इसका ऑर्डर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। इस टर्म का ऑर्डर 3 बन रहा है, तो मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर क्या हुआ 3। हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 बन रहा है, ऑर्डर भी इस इक्वेशन का 3 हुआ। इट्स ऑर्डर इज 3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या बन रहा है 2, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो पूरी इक्वेशन का ऑर्डर क्या हुआ वो भी 2 हुआ। अब देखते हैं कि डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। इट इज़ द पावर ऑफ हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव अपीयर इन द इक्वेशन। सबसे पहले हमने देखना है कि हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ रहा है इक्वेशन का, फिर उसकी जो डिग्री होगी, उसकी जो पावर, हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव की जो पावर होगी वही डिग्री होगी इस इक्वेशन की। मीन्स के सबसे पहले हमने हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव को देखना है, फिर हम देखेंगे कि उस डेरिवेटिव की हाईएस्ट की पावर क्या आ रही है। जो उसकी पावर होगी वही इस इक्वेशन की डिग्री होगी। अब हम एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल क्यूब यू ओवर पार्शियल वाई क्यूब की होल की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब हम पहले इसका ऑर्डर चेक करते हैं इस इक्वेशन का, फिर हम डिग्री देखेंगे। ऑर्डर के लिए हमने क्या करना होता है, हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव देखना होता है इक्वेशन का। इस इक्वेशन का हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या है 3 आ रहा है। इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या है 3 है, ये थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है। अब हम इसकी डिग्री देख लेते हैं। डिग्री के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है उसकी पावर चेक करेंगे। इसकी पावर 2 आ रही है तो इसकी डिग्री 2 है, ऑर्डर 3 है और डिग्री 2 है। आई होप सो कि आपको ऑर्डर और डिग्री क्लियर हो गया होगा। अब हम लीनियर, नॉन लीनियर और होमोजेनियस को देखेंगे। लीनियर और नॉन लीनियर को डिस्कस करने से पहले मैं लीनियर ऑपरेटर को बताना चाहूँगी कि लीनियर ऑपरेटर क्या है। एन ऑपरेटर एम इज सेड टू बी लीनियर इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग। ऑपरेटर उस टाइम लीनियर होगा जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ऑपरेटर मैंने क्या लिया है एम, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। एम C1 U1 प्लस C2 U2 इज इक्वल टू C1 M U1 प्लस C2 M U2। ये कंडीशन है क्या, कोई भी ऑपरेटर है उसे हमने किसी भी इक्वेशन पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हम अगर कांस्टेंट को बाहर लिख के ऑपरेटर को फंक्शन पे अप्लाई कर सके, यहाँ भी प्लस है, ये बन रहा है कम्बिनेशन, लीनियर कम्बिनेशन। यहाँ पे C1 और C2 कोई भी कांस्टेंट है, M वो ऑपरेटर आ रहा है जिसे हमने फाइंड करना है कि वो लीनियर है या नहीं। ये लीनियर ऑपरेटर हो गया। एग्जाम्पल इसकी क्या है, पार्शियल ऑफ पार्शियल टी, पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है वो भी लीनियर ऑपरेटर है, इंटीग्रल भी लीनियर ऑपरेटर होता है। अब हम देख लेते हैं कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन is said to be linear. An equation is said to be linear if it is linear in unknown function. If it is linear in unknown function, पहली कंडीशन इसकी ये है। सेकंड कंडीशन, the coefficient of partial derivative must be constant, और कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
An equation is said to be linear if it is linear in unknown function. The coefficient of partial derivative must be constant or independent variable. लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास दो कंडीशन हैं जिसको सेटिस्फाई करना जरूरी है इक्वेशन को चेक करने के लिए। पहली कंडीशन क्या है? इट इज़ लीनियर इन अननोन फंक्शन। अननोन फंक्शन कोई भी यू हम ले रहे हैं कि यू जो फंक्शन का जिस फंक्शन में इक्वेशन जो होगी वो डिफाइन होगी वो अननोन फंक्शन होगा, उसका लीनियर होना ज़रूरी है। सेकंड कंडीशन क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, जो इक्वेशन का डेरिवेटिव आ रहा है उसका हमने कोफिशिएंट चेक करना है, वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है या कांस्टेंट है। अगर तो वो डिपेंडेंट आ गया फिर तो वो लीनियर नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ का इंडिपेंडेंट होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। u ऑफ टी प्लस यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास लीनियर है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इट इज़ लीनियर इन अननोन फंक्शन। ये लीनियर बन रही है अननोन फंक्शन में, मीन्स इक्वल टू 0 आ रहा है, इसमें इधर कोई भी फंक्शन नहीं आ रहा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। यू टी प्लस यू एक्स, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन हम देखते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, मीन्स ये पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी है प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स है विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन रही है ना ये वाली। अब इसका हमने कोफिशिएंट चेक करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट भी 1 है, मीन्स इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट आ रहा है, ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसके और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। सेकंड इसकी एग्जांपल देखते हैं कि डेल यू इज इक्वल टू 0, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन चेक कर लेते हैं। इसमें भी हम फर्स्ट कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करवाएं तो ये इज इक्वल टू 0 बन रही है, मीन्स ये लीनियर है अननोन फंक्शन में। सेकंड कंडीशन अगर हम इसका कोफिशिएंट देखो 1 आ रहा है, इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है, इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है, मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव्स का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ये भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम चेक करते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती हैं। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस जो लीनियर ना हो वो नॉन लीनियर होती हैं। सिंपल सी इसकी इक्वेशन है। अगर आप लोग डिटेल में लिखना चाहे तो पिछली जो इक्वेशन लिखी थी इसमें दो कंडीशंस लिखी थी हमने, अननोन फंक्शन में लीनियर होनी चाहिए और उसका कोफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। उसको भी आप चेंज कर सकते हैं कि वो अगर वो अननोन फंक्शन में लीनियर नहीं है, सेकंड उसकी कंडीशन क्या थी, उसका कोफिशिएंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, तो भी वो नॉन लीनियर हो गई। अगर आप सिंपल लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, द इक्वेशन दैट इज नॉट लीनियर कॉल्ड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। द इक्वेशन that is non-linear, the equation that is not linear is called non-linear partial differential equations। partial differential equations मीन्स ऐसी इक्वेशन जो नॉट लीनियर हो। इसकी कंडीशंस तो हमें पता ही है कि कौन सी होती हैं। अब हम इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं। u ऑफ टी प्लस यू इंटू यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन को अगर हम देखें, ये तो अननोन फंक्शन में लीनियर बन रही है। अगर सेकंड कंडीशन को चेक करें कि पार्शियल डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो इंडिपेंडेंट है या क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखना चाहूँ, पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी प्लस यू इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स विच इज इक्वल टू 0, तो यू हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, तो ये नॉन लीनियर बन गई। एक और इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। माइनस डेल यू विच इज इक्वल टू एफ माइनस
पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल g स्क्वायर विच इज इक्वल टू f। इसकी फर्स्ट कंडीशन थी वही सेटिस्फाई, फंक्शन में लीनियर नहीं है, इट मीन्स ये भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं एक और इक्वेशन लिखूँ u प्लस यू एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ u, ये इक्वेशन भी नॉन लीनियर बन रही है। इसके अलावा एक मेथड और भी होता है रिमेंबर करने के लिए कि ऐसी इक्वेशन जो ट्रांसीडेंटल फॉर्म में हो, जिसमें ट्रांसीडेंटल फंक्शन आए, साइन आ गया, कोज आ गया, टेन आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, जिस इक्वेशन में ये वाली ट्रांसीडेंटल फंक्शन होगा वो इक्वेशन हमेशा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सेम इसी तरह इसमें साइन ऑफ यू आ गया तो मीन ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, तो ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती हैं। होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। इफ u इज इक्वल टू 0 is the solution of following partial differential equation, solution of following partial differential equation, if u is equal to 0 is the solution of following partial differential equation, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी। हम इसके अब जनरल फॉर्म लेंगे। अगर u इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। जनरल फॉर्म कैसी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, x y अप टू सो ऑन यू एक्स यू वाई अप टू सो ऑन यू डबल एक्स यू डबल वाई विच इज इक्वल टू g। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की जनरल फॉर्म है जिसमें x y इंक्लूड है, u कोई भी फंक्शन इंक्लूड है, इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, इट्स ऑर्डर इज 1, इसमें हम डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं, इट्स ऑर्डर इज 2, मीन्स ये जनरल इक्वेशन बन रही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। अब हम इसके पे अप्लाई करेंगे कि होमोजीनियस कैसे है। अगर हम u इज इक्वल टू 0 को कोई भी गिवन इक्वेशन जो हमें होगी जिसका हमने होमोजीनियस फाइंड करना होगा उसमें पुट करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई करती है तो वो होमोजीनियस होगी, अदरवाइज नहीं। अब हम इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं। देन इट इज कॉल्ड homogeneous partial differential equations। इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। u प्लस यू ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, u आ रहा है प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y विच इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को देखना है कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखते हैं। हमारी डेफिनेशन क्या थी, हमने u इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करवाना है। अगर मैं इस इक्वेशन में u इज इक्वल टू 0 पुट करूँ, ये भी 0 हो गया, ये भी टर्म 0 हो गई, ये भी टर्म 0 हो गई, 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। हमने u इज इक्वल टू 0 को गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक करना होता है। ये होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम देख लेते हैं नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। सिमिलरली नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरह
द इक्वेशन दैट इज नॉट होमोजीनियस, द इक्वेशन that is not homogeneous is called non-homogeneous partial differential equation. इस डेफिनेशन में है क्या, अगर u इज इक्वल टू जीरो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करवाएगा तो वो नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं। एग्जांपल u प्लस u ऑफ x प्लस u ऑफ y विच इज इक्वल टू 5। ये किस फॉर्म में है, u प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y विच इज इक्वल टू 5। अगर मैं u को इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में पुट करूं तो ये वाली साइड तो जीरो होगी, लेकिन ये 5 के इक्वल आ रही है। u इज इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई तो ना हुआ ना, सेटिस्फाई तो उसी वक्त होगा जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। तो ये क्या इक्वेशन बन गई, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर ख़त्म। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।